Hello everyone and to all parents and the caretakers and other required professionals. This is the first video and इसका जो पर्पस है हमें वीडियो बनाने का और इसे YouTube पे डालने का वो ज़रूरी इसीलिए है कि जो पेरेंट्स हैं और जिनके बच्चे भी ऑटिज़म ADHD और डिले इन स्पीकिंग स्किल्स से ग्रसित है उन पेरेंट्स के पास सही एजुकेशन पहुँचे, करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुँचे और रिक्वायर्ड रेफरल्स भी पहुँचे। इससे पहले कि वीडियो हम स्टार्ट करें, मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर राहुल भारद्वाज है और मैं एक सर्टिफाइड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। इस कोर्स में मैंने मास्टर किया हुआ है जो एक 7 ईयर का डिग्री कोर्स है। अभी यहाँ पर करनाल में मैं 15 ईयर से प्रैक्टिस में हूँ, जिसमें हमारे पास ADHD बच्चे आते हैं, ऑटिज़म के बच्चे आते हैं और दूसरी हियरिंग इम्पेयर्ड हैं। जिन भी बच्चों को बोलने से संबंधित प्रॉब्लम है उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते हैं। आज का जो पर्पस है वो इस वीडियो का बनाने का पर्पस यही है। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो कि हमसे पूछते हैं कि क्या मेरे बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत है या मेरे बच्चे को स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है या मेरे बच्चे को मेन स्ट्रीम एजुकेशन की ज़रूरत है। जितनी भी थेरेपीज़ हैं, चाहे वो सेंसरी इंटीग्रेशन हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, स्पेशल एजुकेशन हो, स्पीच थेरेपी हो या फिर अदर रिलेटेड नॉन मेडिको जैसे होम्योपैथिक रिलेटेड प्रैक्टिसेस हो, क्या उनकी ज़रूरत है। तो इस वीडियो से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमें ये जानना है, पेरेंट्स जब वो आते हैं तो उनके कन्फ्यूज़न दूर होने चाहिए कि अगर उनका बच्चा ऑटिज़म नाम की प्रॉब्लम से ग्रसित है तो सबसे पहले तो यही कि क्या उनके बच्चे को ऑटिज़म है या नहीं है। अगर ऑटिज़म है तो वो किस ग्रेड का है, ज़्यादा है, कम है, बहुत ज़्यादा है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है। इसके साथ ही साथ जो ऑटिज़म की बीमारी है, जो उसके साथ साथ हाइपर एक्टिविटी है, रेस्टलेसनेस है, एक जगह पर बैठना पाना है, आई कांटेक्ट को प्रॉपर मेंटेन ना करना है, रिपीटिटिव बार बार मूवमेंट्स करना है, चाहे वो फिंगर की मूवमेंट्स हो या फिर वो बार बार बॉडी जर्किंग की सिम्टम्स हो, इन सभी के बारे में जानना और साथ ही साथ पेरेंट्स को सही इंफॉर्मेशन देना। जब ये पता चले कि बच्चे को ऑटिज़म है तो हु इज़ द राइट फेलो, हु इज़ द राइट एक्सपर्ट पर्सन टू ट्रीट दिस प्रॉब्लम। दुनिया में ये प्रॉब्लम हर जगह पर है, लेकिन इस प्रॉब्लम को हैंडल करने का एक सिस्टमेटिक प्रोटोकॉल बना हुआ है और हमारे यहाँ पर जो भी पेरेंट्स आते हैं वो एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर के अंदर, सिस्टमेटिक प्रोटोकॉल के अंदर ही आते हैं ऑटोमेटिकली। अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म नाम की बीमारी है या कोई आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को हो भी सकता है या नहीं है या उससे एसोसिएटेड सिम्टम्स हो, तो सबसे पहले राइट प्रोफेशनल है आपका एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। वो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बच्चे के बिहेवियर्स को भी असेस करता है, बच्चे की मेंटल एबिलिटीज को भी असेस करता है, डे टू डे एक्टिविटी जो बच्चा कर पा रहा है और जो नहीं कर पा रहा है उसको भी असेस करता है। जो अदर प्रोफेशनल्स है, चाहे वो स्पेशल एजुकेटर हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपिस्ट हो या डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट हो, इन सभी प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग में नहीं है।
मैं इस चीज को दोबारा बताना चाहता हूं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट और सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपिस्ट, इन सभी प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके बच्चे को स्टार्टिंग में असेस करने के लिए एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट इज द राइट पर्सन टू होम यू शुड कॉन्टैक्ट। भारत सरकार के द्वारा भी जो मानक तय किए गए हैं, जो प्रोटोकॉल तय किए गए हैं, इन सभी प्रोटोकॉल के मुताबिक फर्स्ट पेरेंट्स को, चाहे वो किसी पीडियाट्रिशियन को दिखा रहे हो या किसी वो साइकोलॉजिस्ट को दिखा रहे हो, उसके बाद डायरेक्ट फॉलोअप बच्चे का स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के साथ ही होना चाहिए। उसके पीछे मुझे लगता है कि दो बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण, बच्चा जब आता है क्लिनिक में तो पेरेंट्स का सिर्फ एक ही वरी होता है कि मेरा बच्चा एक जगह बैठता नहीं है, मेरा बच्चा इधर से उधर रोम करता रहता है, घूमता रहता है, या हम जो कहते हैं बच्चा वो सुनता नहीं है, ध्यान नहीं करता है। ये जो बिहेवियर पेरेंट्स के एड्रेसेस हैं, जो पेरेंट्स की कंप्लेंट्स हैं, साथ ही साथ में एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट उनको भी रेट करता है, उनको भी समझता है, और जो स्पीच जो बच्चा नहीं बोल रहा है उसके बारे में भी प्रॉपर और सही प्रकार से असेसमेंट करता है। तो स्पीच असेसमेंट, बिहेवियर असेसमेंट, मेंटल एबिलिटीज असेसमेंट, 3 टाइप्स के असेसमेंट जो भारत सरकार से और दुनिया में हर जगह, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, न्यूजीलैंड हो, कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, जो प्रोटोकॉल है, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा अगर पीडियाट्रिशियन से आता है फॉलोअप होने के बाद, या कोई भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से आता है, चाहे वो मैक्स हो, एस्कॉर्ट हो, फोर्टिस हो, एम्स हो, चंडीगढ़ हो, पीजीआई, कोई भी हो, उसके बाद एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट इज द राइट फेलो टू होम all parents they should be concerned and they should meet। तो जो आज की इंफॉर्मेशन है, आज की वीडियो है, वो सिर्फ हमें यही कंसर्न कराती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल क्या इनिशियल स्टेज में है? नहीं है। जब बच्चा चीजों को उठा सकता है, जब बच्चा चीजों को ले सकता है, जब बच्चा वॉक कर सकता है, बच्चा स्टैंड कर सकता है, सिट कर सकता है, फोर्सिबली हो सकता है, अनफोर्सिबली भी हो सकता है। ओवरऑल कंक्लूजन है, बच्चे के जितने भी माइलस्टोन्स हैं, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, अगर ये हो रहे हैं तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेट मी से इट वेरी क्लियरली, अगर आपके बच्चे के माइलस्टोन्स अचीव हो रहे हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल एम्फेसाइज ऑन एजुकेशन, these are three different things। अगर हम बात करें एजुकेशन is a simple procedure through which children learns to go to play school and then go to up to 8th standard, 10th standard, 12th standard and like that। उसके बाद हो जाता है स्पेशल एजुकेटर। जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, these are just educators who have done education to provide children and to bring children into an education form। तो special education, these are the people who have more or like equivalent to like TGT जो हम सरकारी स्कूल में देखते हैं, जो कि कुछ BA इन मैथमेटिक्स हैं या MA इन फिजिक्स, MA इन हिस्ट्री है, या BA इन हिंदी है, इंग्लिश है। तो उसी तरह से स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं। उनका कंसर्न स्पीच से, हियरिंग से, बच्चे के माइलस्टोन से कुछ भी नहीं है। प्लीज मेक दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर। स्पेशल एजुकेटर्स का कोई भी कंसर्न
मेडिकल एसोसिएटेड प्रॉब्लम से नहीं है, और ऑटिज्म एक मेडिकली चैलेंज्ड प्रॉब्लम है जिसमें कि एक हॉस्पिटल का कंसर्न है, उसमें स्कूल का कंसर्न बहुत बाद की बात है, और हम पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे की स्पीच आती है। अगर हम एक नॉर्मल बच्चे को भी देखें, बच्चा 2 साल का होता है तो पहले बच्चा बातचीत करना सीखता है, वर्ड्स को यूज करना सीखता है, फोनीम्स को यूज करना सीखता है, अपने शब्दों को कहता है। एजुकेशन फिर प्ले स्कूल के बाद यूज होती है, मेन स्ट्रीम एजुकेशन यूज होती है। इसलिए एजुकेटर्स, स्पेशल एजुकेटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग right treatment procedure to an autism child. Third thing, developmental therapists are required in a condition where child is having drooling, उसको यहाँ से लात गिरती रहती है, बच्चा चल नहीं सकता है, बच्चे की सारी एक्टिविटियाँ अपनी एज से 3 years 4 years बहुत पीछे चल रही हैं, एंड थ्रू आउट लाइफ पूरी जिंदगी बच्चा दूसरों पे डिपेंडेंट है। उस कंडीशन में डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट की जरूरत है। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपिस्ट उन बच्चों में रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि कोई एक ब्लाइंड बच्चा है, उस बच्चे को भी राइट टू एजुकेशन है, उस बच्चे को एजुकेशन देना, किस प्रोसीजर से देना, मेथड से देना, टेक्निक से देना, वो एक स्पेशल एजुकेटर का काम है। जो डेफ टीचर्स होते हैं उनका काम भी एक एज अ स्पेशल एजुकेटर ही होता है। उनके पास एक राइट मेथडोलॉजी है जिसके थ्रू वो बच्चों से बातचीत करते हैं, चाहे वो साइन लैंग्वेज हो या वो लिप्स रीडिंग हो, कुछ भी हो सकता है। तो आज के सेशन में पेरेंट्स को हम यही बात बताना चाहते हैं, बार बार बताना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स को किसके साथ कंसर्न होना चाहिए। तो जो भारत सरकार के मेडिकल के जो रेफरिंग सिस्टम है या ट्रीटमेंट के जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो स्ट्रिक्टली निर्देशानुसार पहली बार बच्चे को, जैसे ही बच्चा पीडियाट्रिशियन से आता है या बड़े मल्टी स्पेशलिटी फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल से आता है, उस कंडीशन में बच्चे को सबसे पहले स्पीच थेरेपिस्ट या स्पीच पैथोलॉजिस्ट के कंसर्न में आना चाहिए। अगर आप इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इसी के नीचे हमारा एड्रेस दिया हुआ है जो कि करनाल में है। पेरेंट्स की उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे डिटेल ले सकते हैं। और एक चीज़ और, पेरेंट इस पोर्टल के थ्रू, ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल के थ्रू हम पेरेंट्स को फ्री कंसल्टेशन भी दे रहे हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, कहीं पर भी हो, अगर आप अच्छी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, सही इंफॉर्मेशन चाहते हैं, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो नीचे लिखे हुए नंबर पे कृपया करके हमें कांटेक्ट करें, हमें कॉल करें। डोंट फील एनी हेजिटेशन इन कॉन्टैक्टिंग अस। थैंक यू वेरी मच।